अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उनका सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि उनका स्थान कौन लेगा। यह सवाल सिर्फ इसलिए ही नहीं अहम है क्योंकि ईरान की राजनीति अब बदलने वाली है, बल्कि इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी अधिक ताकतवर माना जाता है। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पूरे देश की नीतियों और विदेश संबंधों को सीधे प्रभावित करता है और इसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ता है। हालांकि अभी तक ईरान की सरकार ने नए सुप्रीम लीडर के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकारी मीडिया और फार्स समेत कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को इस पद पर लाया जा सकता है। पिछले 2 साल से ही उनके सुप्रीम लीडर बनने की तैयारी की जा रही थी और उनके समर्थकों का मानना है कि वो पिता की विचारधारा और नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है। फारसी में रहबर का मतलब है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। ये पद सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक शक्ति का एक केंद्र है। सुप्रीम लीडर का चुनाव 88 मौलवियों की असेंबली करती है, जो इस पद के लिए उम्मीदवारों को चुनती है। इस प्रणाली में सत्ता, धर्म और राजनीति एक साथ जुड़ी होती है और रहबर का निर्णय देश के हर बड़े फैसले पर असर डालता है। दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहां धार्मिक नेता इतनी शक्ति रखते हैं, ईरान और वेटिकन सिटी। वेटिकन में पोप की ताकत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक उसी तरह ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि ईरान में सिर्फ राष्ट्रपति या संसद नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर ही आखिरी फैसला करता है। अब सवाल यही है, मुज्तबा खामेनेई इस पद के लिए तैयार है या कोई और उम्मीदवार सामने आएगा? और उनके चुनाव का असर केवल ईरान ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाला है। दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव न केवल देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अहम भूमिका निभाएगा। ईरान में रहबर की सीट खाली है और दुनिया पूछ रही है कि अगला रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। खामेनेई ने बीमार होने पर मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को साल 2024 में उत्तराधिकारी बना दिया था। खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। खामेनेई की मौत के बाद अब मुज्तबा सार्वजनिक रूप से सुप्रीम लीडर के दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। मुज्तबा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों में जानकार हैं। वो पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए और उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी पर जीत मिली थी। इन नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसे ईरानी ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया। ये 2 साल तक चला, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे अपने दबदबे से इसे दबा दिया। कहा गया था कि इसके पीछे मुज्तबा खामेनेई का दिमाग है। मुज्तबा के सरकार में किसी पद पर ना होने के बाद भी जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा एक रहस्यमयी शख्स है। वो बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं और वे अपने पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुज्तबा के लोग बैठे हुए हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया था। मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव हो चुके हैं।